के पार घर के सामने पीलीभीत में। दशनामी अखाड़ा था। तो वो था राजा साहब का था वो। हाँ, उन्होंने साधुओं के लिए दे रखा था। अच्छा। साधु सुन रहे थे। अखाड़ा। अखाड़ा मतलब दशनामी अखाड़ा होता है ना, अखाड़े होते हैं साधुओं के। हाँ होता। तो उसमें साधु लोग रहते थे और कुछ साधु वहाँ पहाड़ से उतर के आते थे झाड़ों में। झाड़ों में रहते 2-3 महीने चले जाते थे। तो ऐसे ही एक बाबा गोविंद दास आते थे इसमें। तो वो जो थे बाबा गोविंद दास, उनकी घटाएँ जो थी एड़ी तक थी। अच्छा आपका। थोड़ी गाड़ी थी छोटी सी और कुछ पहनते नहीं थे, लंगोटी पहनते थे बस। और वो एक कोने में बैठे रहते थे, एक कापी और पेंसिल उनके हाथ में रहती थी। उस पर राम राम किसी बोलते नहीं थे। बहुत कम। खाना वाना भिक्षा मांगने तो निकलते होंगे। नहीं पता नहीं क्या, वो कुछ भिक्षा उनको मिल जाती थी सब लोगों के लिए, वहाँ हाँ। खाना बन जाता था उनका। अच्छा। बाहर आते थे बाबा लोग, हमारे घर पर भी आते थे भिक्षा मांगने। हाँ, ये तो बाबा गोविंद दास बहुत शांत और मतलब हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। और चाहक बाबा लोग तो कभी कभी झगड़ा भी करते थे, गाली गलौज भी कर देते थे, लेकिन बाबा गोविंद दास बिल्कुल अलग बैठे रहते थे और राम राम लिखते थे। पिताजी जाते थे तो हम उनके साथ जाते थे। आप छोटे थे तब। वहाँ तक चले जाते थे उनके साथ। वहाँ एक नागा बाबा थे। नागा बाबा तो नंगे रहते थे बिल्कुल। नागा बाबा बड़े विद्वान थे, बड़े नॉलेज थे हर सब्जेक्ट। अच्छा। और एक कोतवाल बाबा थे। वहाँ एक महंत होता है, एक कोतवाल होता है। अच्छा। तो महंत तो इंचार्ज होता है पूरे अखाड़े का। तो कोतवाल जो होता है वो कोतवाल भी होता है, उसका काम भी होता है नकली साधु हो जाए तो उसको भगा देते थे मार्केट के। तो एक बार सब साधुओं का भंडारा हुआ हमारे घर पर, छत पर ऊपर। बाबा गोविंद दास जी थे और ये सब साधु लोग। अच्छा बोली बेटा कुछ दे दो।